मिडल ऑर्डर बल्लेबाज कामरान गुलाम के हवाले से पाकिस्तान के साबिक कैप्टन और क्रिकेट पर गहरी निगाह रखने वाले राशिद लतीफ़ ने एक अनोखा इंकशाफ किया है, बल्कि एक तरह से वार्न किया है कि कामरान गुलाम के लिए आने वाले दिनों में सख्त मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। दर हकीकत कामरान गुलाम का जो कैरियर है वो तो अभी इंटरनेशनल शुरू हुआ है, सिर्फ 4 इनिंग्स के लिए हैं, 3 इनिंग्स टेस्ट फॉर्मेट की, 1 इनिंग्स वनडे फॉर्मेट की। लेकिन पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में वो काफ़ी अरसे से ख़ुद को नुमायाँ रखने में कामयाब रहे हैं। हालिया चैम्पियंस कप 2024 में वाहिद बैटर थे जिसने 1 से ज़्यादा सेंचुरियाँ की थीं, दूसरे टॉप स्कोरर थे। इस तरह पाकिस्तान के बाकी डोमेस्टिक इवेंट्स में वो तवातर के साथ शानदार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, लेकिन उनकी तकनीक के हवाले से कभी ज़्यादा बात नहीं की गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने ज़्यादा ना ही तजियाकार पड़ते हैं, ना ही उनकी रिकॉर्डिंग होती है, ना ही कोई खूबी खामी होती है देखने में, ना ही सिलेक्टर्स जाकर ग्राउंड में देखते हैं। लेकिन जब से उनका पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू हुआ है तो उनके हवाले से एक बात ज़ोर और शोर से कही जा रही है कि कामरान गुलाम फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़, यानी कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग 140 145 प्लस जो स्पीड है 145 किलोमीटर फ़ी घंटा, उसके ख़िलाफ़ वो जदोजहद कर रहे हैं। और राशिद लतीफ़ ने भी पहले वनडे मैच पर तजिया करते हुए कामरान गुलाम के हवाले से यही कहा है कि पैट कमिंस ने लाजमन जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें कामरान गुलाम की बैटिंग देखी होगी, क्योंकि जैसे ही कामरान गुलाम आए, हालांकि उस टाइम स्पिनर लगे हुए थे, फौरी पैट कमिंस आ गए, उन्होंने जिस अंदाज से फील्ड चेंज की थोड़ा परेशान किया और फौरी तौर पर वो कामरान गुलाम की विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, जो कि गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद पड़ी थी और कामरान गुलाम के लिए बहुत ही मुश्किल था ख़ुद को बचाना, लेकिन वो प्रेशर देने में कामयाब हो गए और कामरान गुलाम प्रेशर में आ गए। उनका ये मानना है कि अगर ये चीज़ दूसरे वनडे मैच में भी हुई तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वो कह रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये है, मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं कह रहा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनका मकसद ये है कि अगर अगले मैच में भी कामरान गुलाम इस तरह पेस के आगे घुटने टेक देते हैं तो फिर उनके लिए ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि डोमेस्टिक मैचेस में भी हरीफ कैप्टन जैसे ही कामरान गुलाम क्रीज पर आएंगे आगे अपना एक्सप्रेस पेस बॉलर लगा देगा, क्योंकि अब उनकी ये खामी खुलकर सामने आ रही है। और जब आप डोमेस्टिक लेवल पर होते हैं तो बहुत सारी खामियां आपकी छुपी रहती हैं, क्योंकि मीडिया में सिर्फ आपके रन्स, आपकी सेंचुरियां, आपकी एवरेज, आपके छक्के चौके आते हैं, ये नहीं आता कि आपकी कमज़ोरी या आपकी खूबी क्या है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो यहाँ आपकी खूबियाँ भी सामने आती हैं और खामियाँ ज़्यादा खुलकर सामने आती हैं। ख़ास तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आपकी एंट्री होती है तो हरीफ बॉलर्स और हरीफ कोचेस आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी खामियों को तलाश करने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इसी वजह से ही जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स या विकेटों के अंबार लगाते हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर वो फेल होते हैं, उसकी बड़ी वजह भी यही होती है कि वो अपनी खामियों के ऊपर उस तरह काम नहीं कर पाते। अभी कामरान गुलाम की अगर हम बात करें तो चैम्पियंस कप में वो 3 बार मोहम्मद हसनैन के हाथों आउट हुए और जो वैसे उनकी 4 इनिंग्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वहाँ देखें, मैं आपके सामने स्टेट्स रख रहा हूँ, जिसमें से 3 बार वो टेस्ट फॉर्मेट में आउट हुए 3 इनिंग्स के लिए, 1 बार वनडे में आउट हुए हैं, 2 ही बार पेस के हाथों और 2 ही बार स्पिन के हाथों आउट हुए हैं। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ आसानी से खेलते हैं जबकि फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़ मुश्किल से उनको खेला जाता है? उसकी वजह ये है कि पेस के ख़िलाफ़ उनकी जो डॉट बॉल हैं वो 80% हैं, 72% स्पिन के ख़िलाफ़ हैं, दोनों के ख़िलाफ़ 2-2 बार आउट हुए हैं। लेकिन पेस के ख़िलाफ़ यानी कि फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़ 1 बार आउट होने पे सिर्फ 19 रन कर सके हैं, 19 की एवरेज है, जबकि 57 की एवरेज है। स्पिनर्स के ख़िलाफ़ स्ट्राइक रेट देख लें, वाज़ेह फ़र्क है, 45 का स्ट्राइक रेट है पेस के ख़िलाफ़ और स्पिन के ख़िलाफ़ 58 का स्ट्राइक रेट है। 5 चौके लगा सके हैं फास्ट बॉलर्स को, कोई छक्का नहीं लगाया, जबकि स्पिनर के ख़िलाफ़ 12 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। तो ये उनके मजमूई अदाद शुमार हैं। अगर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में देखें तो 2 बार वो स्पिनर के ख़िलाफ़ आउट हुए, जैक लीच के हाथों भी और शोएब बशीर के हाथों भी 1-1 बार आउट हुए, जबकि 1 बार एटकिंसन ने उन्हें आउट किया, यानी कि 2 बार स्पिनर के हाथों आउट हुए और 1 बार फास्ट बॉलर के हाथों।
لیکن اس کے باوجود ان کی جو خامی کھول کے آئی ہے وہ یہ کہ جب ایکسٹرا پیس ان کے سامنے آتا ہے تو وہ بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں، اور یہی بات پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد انگلینڈ کے بولرز نے بھانپ لی تھی، اور دورہ آسٹریلیا میں چونکہ وہاں پر زیادہ فاسٹ ہی کھیل رہے تھے تو اس لیے انہوں نے ان کی جو کمزوری تھی، جو یہاں چیسٹ پہ گیند آتی ہے، اچھل کے آتی ہے، وہی بولنگ کرائی پیٹ کمنس نے۔ تو اب کامران غلام کے لیے اور ان کے کوچز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنی اس خامی کو جلد از جلد دور کریں، ورنہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ اتنی بڑی خامی کے ساتھ زیادہ عرصہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اب امید کرتے ہیں کہ جس طرح غیر ملکی کوچز اور غیر ملکی بولرز کامران غلام کی اس خامی کو بھانپ گئے ہیں، پاکستان کے کوچز بھی بھانپیں گے اور خود کامران غلام بھی، اور اس کے اوپر ورکنگ کریں گے اور اس خامی کو اپنی خوبی میں بدل دیں گے، اور آنے والے دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ شارٹ پچ گیندیں کامران غلام کے لیے مسئلہ نہیں رہیں گی۔